हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो, हम सब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। हमारे सबके घरों में कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप एट्सेट्रा सब चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो किसी महीने का इलेक्ट्रिक बिल भी आता है। तो गवर्नमेंट कैसे मेजर करती है कि इस घर ने इस महीने में इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की? तो वो कैसे मेजर करती है? वो मेजर करती है किलोवाट आवर के थ्रू, जिसको एक यूनिट भी बोलते हैं। और किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। तो जब कोई घर 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा ना, तो उस घर के इलेक्ट्रिक मीटर में एक यूनिट वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो देखो, आपने सुना भी होगा कि इस महीने में उस घर ने 200 यूनिट निकाली, मतलब 200 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की। और मान लो गवर्नमेंट ने ऐसा तय कर रखा है कि 5 रुपये पर यूनिट है या पर किलोवाट आवर। तो उस घर का उस महीने में कितना बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का? 200 5 1000। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट्स को पढ़ेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिक मीटर जो रिकॉर्ड करता है ना, इतनी यूनिट रिकॉर्ड कर ली, इतनी यूनिट, वो एक तरह से नंबर ऑफ किलोवाट आवर को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो देखो, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, ठीक है। और कमर्शियल यूनिट क्या होती है पावर की? हॉर्स पावर, ठीक है, जिसको HP से भी डिनोट करते हैं। और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है। तो अब देखो, गवर्नमेंट किसके थ्रू मेजर करती है कि इस घर ने इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की इस महीने? वो नंबर ऑफ किलोवाट आवर के थ्रू मेजर करती है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर, 1 kWh, ये एक तरह से क्या है? कमर्शियल यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट कैसे है? देखो, किलोवाट मतलब एक तरह से पावर होगी इनटू में आवर। आवर मतलब टाइम हो गया। तो पावर इनटू में टाइम, एनर्जी ही तो होता है, ठीक है। तो अब 1 kWh एनर्जी ये कितनी होती है, मतलब कितना जूल होती है? अब इसको समझेंगे। तो देखो, 1 किलोवाट का कोई बल्ब ले लो, 1 किलोवाट का मतलब एक तरह से 1000 वाट का। ऐसे ले लिया मैंने, ऐसे ही, ठीक है। वैसे इतने इतने वोल्ट के कोई बल्ब होते नहीं अब, लेकिन ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है ना। और मान लो एक तरह से इसकी रेटिंग क्या है? 1000 वाट और 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है, लेकिन हमने अभी एसी को पढ़ानी है, अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है। तो हम ऐसा मानेंगे 220 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और इसकी रेटिंग है इस बल्ब की 1000 वाट, मतलब 1 किलोवाट, 220 वोल्ट, ठीक है। तो देखो, ये कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा? 1000 वाट। जब इसके क्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट आएगी तो 1000 वाट कंज्यूम करेगा ना, है भी इसके क्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पावर कितनी कंज्यूम करेगा ये बल्ब?
1000 वाट, और लगातार ये मान लो ऑन है ये बल्ब, ठीक है। तो 1 घंटे में ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो बताओ। ये 1000 वोल्ट का बल्ब इन 1 आवर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा बताओ। क्या करे, पावर इनटू में टाइम कर दो, पावर 1000 वाट, ठीक है। वाट को जूल पर सेकंड लिखूंगा मैं, इनटू में टाइम 1 घंटा, लगातार ये 1 घंटे से ऑन है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ये कितनी वाट का, 1000 वाट का, और इनटू में 1 घंटा, 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करो। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे 1 आवर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये 1000 वोल्ट का जो बल्ब है ये लगातार ऑन है, ठीक है ना। कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा है, 1000 वोल्ट। मतलब एक तरह से ये हर सेकंड में 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता जा रहा है, और ये लगातार ऑन है। तो ये 1 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, इतना जूल, पावर इनटू में टाइम, सेकंड से सेकंड कट गया देखो। तो इन 1 आवर ये 1 किलोवाट का बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्वियसली कितनी, 1000 इंटू में 3600, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल, इतना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। या ना देखो यहां से पता चल रहा है 1 किलोवाट आवर क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। लेकिन 1 किलोवाट आवर ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एक तरह से। तो ऐसा मानो 1 किलोवाट का बल्ब जो कि यहां पे है अभी, और 1 घंटे तक लगातार ऑन रहे, तो मतलब 1 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, इतनी, ये निकल के आई ना। इसी को 1 किलोवाट आवर बोला गया है, ठीक है। और जब इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी ना किसी घर के द्वारा, तो एक तरह से वो जो हमारा इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना, वो 1 किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक तरह से रिकॉर्ड कर लेगा। मतलब 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट ही होता है, वो यूनिट निकालता है ना इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। तो मान लो किसी घर ने 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर ली, और तो जब वो घर इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा ना, तो जो उस घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है ना, वो 1 यूनिट निकाल लेगा, 1 यूनिट रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। और घर तो लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता रहता है, इक्विपमेंट्स ऑन रहते हैं, तो बस उस मीटर में यूनिट्स की रिकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो एक तरह से नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि वो मीटर रिकॉर्ड करेगा, ये एक तरह से किसके बराबर है, नंबर ऑफ किलोवाट आवर, ठीक है। मतलब कितने किलोवाट आवर उस घर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है, वही नंबर ऑफ यूनिट्स है जो कि मीटर निकालता है, मीटर रिकॉर्ड करता है। और ये किसके बराबर होगा, इसको आपको याद रखना होगा, वाट इंटू में आवर डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है।
तो मान लो किसी घर में ऐसा मानो, अगर इसको मैं समझाने जा रहा हूं, एक्स वाट का कोई इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और वो वाई घंटे चला, वाई आवर मतलब ऑन रहा, ठीक है। तो ऐसे में उसने कितनी यूनिट्स निकाली होंगी उस अकेले इक्विपमेंट ने, या उसने कितने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की होगी। इसका यूज करते हुए आप लिख सकते हो वाट, कितने वाट का था, एक्स वाट का, एक्स इंटू में कितने घंटे चला, कितने आवर, वाई बाय में 1000, इतने किलोवाट आवर उस अकेले इक्विपमेंट ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की होगी वाई घंटों में, ठीक है। या x इंटू में वाई बाय में 1000 उसने यूनिट्स निकाली होंगी, जो कि मीटर में चलती रहती है ना, इलेक्ट्रिक मीटर में, इतनी यूनिट्स निकाली होंगी उसने अकेले ने। वो जो x वाट का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट था जो कि वाई घंटे चला, वाई घंटे ऑन रहा, तो इतने में एक तरह से उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने x इंटू में वाई बाय में 1000 इतने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की होगी, ठीक है। या कितनी यूनिट्स निकाली होंगी उस अकेले x वाट के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने वाई घंटे में, x इंटू में वाई बाय में 1000, ठीक है। ये दोनों बात एक ही हैं। 1 किलोवाट आवर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है ना, तो एक तरह से वो एक यूनिट निकलती है, वो जो इलेक्ट्रिक मीटर रिकॉर्ड करता है ना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आपको याद रखना होगा, ठीक है। हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगातार ऑन रहते हैं, ठीक है ना, तो एक तरह से हम लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं और मीटर उसको रिकॉर्ड कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट्स। मीटर में यूनिट्स बढ़ती जा रही है ना, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि x वाट का है और वो y घंटे ऑन रहा, तो ये उस अकेले ने, केवल उस अकेले ने y घंटे में कितनी नंबर ऑफ किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की होगी, x इंटू में y, ये ध्यान रहे यहां पे वाट होना चाहिए, यहां पे आवर, x वाट का था, y घंटे चला, बाय में 1000 उसने अकेले ने इतने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की होगी y घंटे में। या उस अकेले ने y घंटे में कितनी यूनिट्स निकाली होंगी जो कि इलेक्ट्रिक मीटर में लगातार रिकॉर्ड होती रहती है, x इंटू में y बाय में 1000, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स बोल दो या नंबर ऑफ किलोवाट आवर, और ये ध्यान रहे किलोवाट आवर एक तरह से कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है ना। अब आप इसको बोलोगे ये किलोवाट आवर, ये एनर्जी कैसे हुई, किलोवाट आवर मतलब पावर होगी, आवर मतलब टाइम, पावर इनटू में टाइम क्या एनर्जी नहीं होता, बिल्कुल, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर क्या होता है, मतलब मेरे पास 1000 वोल्ट का बल्ब है ऐसा मान लो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, और वो 1 घंटे तक चला, ऑन रहा, तो 1 घंटे में उसे 1000 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की होगी पावर इनटू में टाइम का यूज करते हुए। 1 घंटा में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड, तो ये इतनी आ जाएगा 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। तो इसी को 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला गया है, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल को। और जब किसी घर के द्वारा 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी ना, तो उस घर का जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना, वो 1 यूनिट को रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। और घर तो लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता रहता है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन द मीटर वो भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो हमें पता क्या चला, 1 किलोवाट
आवर, एक kWh, ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और ये किसके बराबर है 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि इलेक्ट्रिक मीटर रिकॉर्ड करता है, या नंबर ऑफ kWh भी बोल सकते हो, कितने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, या कितने यूनिट्स एक तरह से उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने निकाली। नंबर ऑफ kWh एंड नंबर ऑफ यूनिट्स सेम बात है, ठीक है ना। एक kWh को हमने एक यूनिट बोल दिया और कुछ नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या है जो आपको याद रखना होगा, वाट इंटू आवर बाय में 1000। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितने वाट का है वो यहां पे पुट करना होगा, वाट की जगह पे कितने वाट का, वाट में पुट करना होगा, ठीक है ना। और वो कितने घंटे चला वो यहां पे पुट करना होगा, और बाय में 1000, तो ये पता चल जाएगा उस ड्यूरेशन में उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने कितने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, कितनी यूनिट्स निकाल ली। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल देखो, मान लो मेरे पास 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब, एक तरह से इसकी रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, और 220 वोल्ट की ही बैटरी लगी हुई है। ठीक है, वैसे तो हमारे घरों में ऐसी सप्लाई आती है, लेकिन अभी आपने अल्टरनेटिंग करंट को समझाने है, तो ऐसा मान लो कि 220 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और इसकी रेटिंग है बल्ब की 100 वाट 220 वोल्ट, मतलब जब इसके अक्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट आएगी तो ये 100 वाट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है कि ये जो बल्ब है ना एक दिन में 6 घंटे ऑपरेट करता है, 6 आवर्स ऑपरेट इन वन डे। ठीक है, मतलब एक दिन में 6 घंटे ऑन रहता है ये बल्ब। ठीक है, और तो ये पता लगाना कि ये अकेला बल्ब 10 दिन में कितनी यूनिट्स निकालेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन 10 डेज बाय दिस बल्ब। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स बोल दो या नंबर ऑफ किलोवाट आवर, बात एक ही है, नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ किलोवाट आवर। तो देखो बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट, इनटू मैं 10 दिन की ही बात कर लेता हूं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि ये 10 दिन में कितने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, या कितने यूनिट्स ये कंज्यूम करेगा, या कितने यूनिट्स निकालेगा ये अकेला बल्ब। मैं 10 दिन की ही बात कर लेता हूं, हर दिन ये 6 घंटा ऑपरेट होता है, तो 10 दिन में कितना होगा 60 घंटे, तो इनटू में 60 आवर। ठीक है, बाय में 1000, तो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो एक तरह से इन 10 डेज ये जो बल्ब है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 6 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। और ये भी ध्यान रहे यहां पे ऐसा गिवन है कि हर दिन ये 6 घंटा ऑन रहता है। ठीक है ना, एक दिन में ये 6 घंटा ऑपरेट करता है, तो 10 दिन में एक टोटल कितने घंटे ऑपरेट करेगा,
60 घंटे। और 100 वाट का है तो वाट इंटू में आवर, 100 इंटू में 60 बाय में 1000। तो ये 10 दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा? नंबर ऑफ KWH 6। या ये जो 100 वाट का बल्ब है 10 दिन में कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा? वो भी 6 ही, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक मीटर रिकॉर्ड करता रहता है ना। तो 6 यूनिट्स कंज्यूम बाय दिस बल्ब इन 10 डेज। ठीक है। तो 10 दिन में इस अकेले बल्ब ने कितनी यूनिट निकाल ली? 6 यूनिट निकाल दी। ठीक है। और ये बल्ब 100 वाट का है, रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट और 220 वोल्ट की बैटरी, ऐसा मानो। वैसे तो ऐसी सप्लाई होती है, लेकिन आपने अभी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ानी है ना, इसलिए ऐसा मानो DC बैटरी है। तो ये बल्ब कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा? 100 वाट, क्योंकि इसके क्रॉस 220 वोल्ट आ गई ना। तो जब इसके क्रॉस 220 वोल्ट आएगी तो ये 100 वाट कंज्यूम करेगा। ठीक है। तो हर दिन ये 6 घंटा ऑपरेट करता है और 10 दिन में ये कितनी किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा? 6। या 10 दिन में ये 6 यूनिट्स निकाल देगा, ये इकलौता इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है। जो कि इलेक्ट्रिक मीटर काउंट करता रहता है ना यूनिट्स को, ये वही यूनिट्स हैं। KWH मान लो, नंबर ऑफ KWH कह लो यार, नंबर ऑफ यूनिट्स, बात सेम ही है। ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा भारी भरकम न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड। हमारे घर में केवल एक बल्ब थोड़ी ना ऑपरेट होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑपरेट होते हैं। ठीक है। तो अब वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ KWH वोट इंटू आवर बाय में 1000। ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा, इसी का यूज होगा। ठीक है ना, यूनिट्स निकालने में या KWH निकालने में। तो अब देखो, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? क्या गिवन है? यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे। ठीक है। और 220 वोल्ट की AC सप्लाई होती है, लेकिन अभी हमने AC पढ़ा नहीं है अल्टरनेटिंग करंट को। ऐसा मानो कि 220 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ऐसा मानो। और घर में कैसे कनेक्शन होते हैं? पैरेलल में, यह आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लगा हुआ है एक हीटिंग रोड। ठीक है, जिसकी रेटिंग है 220 वोल्ट 2 किलोवाट। ये क्या है? हीटिंग रोड। ठीक है, जिसे पानी गर्म करते हैं ना हम। इसकी रेटिंग क्या है? रेटिंग 220 वोल्ट 2 किलोवाट, या 2 किलोवाट 220 वोल्ट। मतलब जब इसके क्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट आएगी ना, जो कि है भी, तो ये कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगी? 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट। एक तरह से 2000 वाट की रोड है ये। ठीक है। और ये हर दिन ऐसा मानो 2 घंटे चलती है, 2 आवर्स पर डे। ठीक है, डेली ये 2 घंटे चलती है। 2 घंटे हम इसे हीटिंग रोड को ऑन रखते हैं पानी गर्म करने के लिए। और फिर है 5 LED ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब होते हैं ना एक तरह से में, LED बल्ब्स। 1 2 3, ठीक है, और ये चौथा
और ये पांचवा। ये 5 आइडेंटिकल एलईडी बल्ब्स हैं, ठीक है, जो अपने घरों में लगे हुए होते हैं आजकल, जो लगते हैं। और इसकी रेटिंग क्या है, इस हर बल्ब की रेटिंग? रेटिंग ऑफ ईच बल्ब ये है 20 वाट 220 वोल्ट। 20 वाट 220 वोल्ट। और ये 5 है, 1 2 3 4 5, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और ये जो हर बल्ब है ना, हर दिन 8 घंटे ऑन रहता है, ठीक है, 8 आवर पर डे ईच बल्ब, ठीक है। ये हर एक एलईडी बल्ब एक दिन में कितने घंटे ऑन रहता है? 8 घंटे, ठीक है। और ये 5 आइडेंटिकल एलईडी बल्ब्स हैं। रेटिंग है 20 वोल्ट 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट की बैटरी लगी भी हुई है। वैसे तो एसी सप्लाई होती है, लेकिन आपने अभी एसी को पढ़ा नहीं है, तो ऐसा मानो 220 वोल्ट की बैटरी है। फिर इससे आगे क्या है? एक वॉशिंग मशीन है, रेटिंग है 300 वाट 220 वोल्ट। ये होगी वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ठीक है। इसकी रेटिंग क्या है? वॉशिंग मशीन की 300 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। और ये वॉशिंग मशीन हर दिन आधा घंटा चलती है, 0.5 आवर पर डे, ठीक है। फिर इसके बाद है एक इलेक्ट्रिक आयरन, जो इस्त्री होती है ना, प्रेस करते हैं हम कपड़ों पे। ये है 1200 वाट 220 वोल्ट रेटिंग है। इलेक्ट्रिक आयरन, इसकी रेटिंग है 1200 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है हर दिन एक तरह से 15 मिनट चलती है, ठीक है। मतलब एक तरह से 0.25 आवर पर डे। हर दिन ये इलेक्ट्रिक आयरन 0.25 आवर ऑन रहते हैं। 0.25 आवर कितना होगा? घंटे का चौथा हिस्सा, मतलब 15 मिनट, ठीक है ना। और फिर इलेक्ट्रिक आयरन के बाद में है 3 फैन है, ठीक है। आइडेंटिकल फैन है 3, जैसे कि एक फैन ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। पैरेलल में होते हैं ना घर में कनेक्शंस, देख सकते हो। 3 फैन है आइडेंटिकल। और हर फैन की जो रेटिंग है वो क्या है? 220 वोल्ट 80 वाट। और ये हर फैन हर दिन 10 घंटे चलता है, ठीक है। 10 आवर पर डे ईच फैन, ठीक है। तो देखो, मैं अभी तक वोट को आगे लिखता आया हूं, आगे लिख लो। 80 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या है? एक रेफ्रिजरेटर है 300 वाट 220 वोल्ट का। रेफ्रिजरेटर, इसकी रेटिंग है 300 वाट 220 वोल्ट। 300 वाट 220 वोल्ट इसकी रेटिंग होगी। और ये रेफ्रिजरेटर हर दिन कितना चलता है? 8 घंटे, 8 आवर पर डे, ठीक है। और फाइनली एक लैपटॉप है। ये क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप की रेटिंग क्या है?
65 वाट 220 वोल्ट। और ये लैपटॉप हर दिन 10 घंटे चलता है, ठीक है, 10 आवर पर डे, ठीक है, ठीक है ना। तो मान लो कि कौन सा महीना है, मार्च का महीना है, मार्च मंथ है, ये मार्च ही चल रहा है, तो 31 दिन का हो गया ना, 31 डेज, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या तय कर रखा है, 5 रुपये पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट, यूनिट बोल दो या KWH बोल दो, किलो वाट आवर, ठीक है। और ये ऐसा ऐसा है, हीटिंग रोड हर दिन 2 घंटे चलेगी। और ये 5 बल्ब हैं आइडेंटिकल, हर बल्ब हर दिन 8 घंटे चलेगा, ऑन रहेगा, मतलब वॉशिंग मशीन हर दिन आधा घंटा चलेगी, इलेक्ट्रिक आयरन हर दिन 0.25 आवर ऑन रहेगी, ठीक है। और ये 3 फैन है, हर फैन हर दिन 10 घंटे चलेगा, ये भी 10 घंटे, ये भी 10 घंटे, ये भी 10 घंटे हर दिन। और रेफ्रिजरेटर है, ये हर दिन 8 घंटे चलेगा, ठीक है। और ये लैपटॉप है, ये हर दिन 10 घंटे चलता है। तो ऐसे में इस मार्च महीने का बिल बताओ, इलेक्ट्रिक बिल कितने रुपए बिल आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं क्या करूंगा, इनकी है ना एक एक दिन की यूनिट निकालता जाऊंगा, ठीक है, एक एक दिन की, रोड की और 5 बल्ब की, वॉशिंग मशीन की, आयरन की, तीनों पंखों की, रेफ्रिजरेटर की और लैपटॉप की, इंडिविजुअली एक एक दिन ये कितना यूनिट कंज्यूम करते हैं या कितना किलो वाट आवर, ठीक है। तो सबसे पहले आओ हीटिंग रोड पे, ठीक है। हीटिंग रोड 1 डे, एक दिन में कितना यूनिट कंज्यूम करेगी। और ये ध्यान रहे हर दिन ये कितना चलती है, 2 घंटे, ठीक है। तो 1 डे का मतलब एक तरह से 2 घंटा है यहाँ पे, ठीक है ना, पूरा दिन थोड़ी ना चलते हैं ये। रोड 2 घंटे चलेगी और ये 5 बल्ब इंडिविजुअली हर हर दिन 8 घंटे चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आओ हीटिंग रोड पे, मैं ऊपर लिख रहा हूं 1 डे का है ये सिस्टम, ठीक है, एक दिन का। तो हीटिंग रोड देखो कितने KWH कंज्यूम करेगी या कितनी यूनिट निकालेगी हीटिंग रोड एक दिन में। तो किसका यूज करेंगे, वाट इंटू में आवर बाय में 1000। कितने वाट की है हीटिंग रोड, 2000 वाट की, इंटू में कितने आवर चलती है ये एक दिन में, 2 घंटे, बाय में 1000। तो ये आ गया 4, आ गया 4 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अब आओ 1 2 3 4 5, ये 5 बल्ब मिलके एक दिन में कितना यूनिट निकालेंगे, 5 बल्ब्स, ये 5 बल्ब मिलके एक दिन में कितना यूनिट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, वोट इंटू में आवर बाय में 1000, ठीक है। ये भी 20 वाट का, ये भी 20 का, 20 का, 20 का, 20 का, 20 5 100, या आगे 5 कर लो, 5 इंटू में 20, तो ये तो हो गया वाट। ये तो अकेले बल्ब का है, यहाँ पे 5 बल्ब है तो इंटू 5 कर दूंगा, ठीक है। ये अकेले बल्ब का है, यहाँ पे हर बल्ब कितने वोट का, 20 वाट का, तो वाट इंटू में आवर,
हर बल्ब हर दिन कितने घंटा ऑन रहता है? 8 घंटे। बाय में 1000। ठीक है, ये तो आ गई एक बल्ब एक दिन में, मतलब 8 घंटे में, क्योंकि एक दिन में 8 घंटा ऑन रहेगा ना बल्ब, इतनी यूनिट्स निकालेगा। अब बल्ब तो 5 है, तो इंटू में 5 कर दूंगा, तो 5 बल्ब मिलके एक दिन में कितनी यूनिट्स निकालेंगे? इतनी। ठीक है, और ये आ जाएगा यहां से, देखो 1 0 से 1 0 कैंसल, 5 से ये 20 पे, 16 बाय में 20 आ गया, और कैंसिल कर लो, 2 दाई 20, 8 बाय 10 आ गया, मतलब 0.8। तो पांचों बल्ब मिलके एक दिन में कितनी यूनिट निकालेंगे? 0.8 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब आई बारी वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन तो एक ही है, तो वॉशिंग मशीन एक दिन में कितनी यूनिट निकालेगी? वोट 300 इंटू आवर, कितना घंटा चलती है एक दिन में? आधा घंटा, 0.5 आवर, बाय में 1000। ठीक है, और ये आ जाएगा, ये कितना आएगा? 0.15 आएगा। ठीक है, तो 0.15 यूनिट्स निकालेगी वॉशिंग मशीन एक दिन में। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन कितनी निकालेगी एक दिन में? वाट 1200 इंटू में एक दिन में कितना घंटा चलती है आयरन? 0.25 आवर, बाय में 1000। फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं ना, तो ये क्या आ जाएगा यहां पे? ये आ जाएगा 0.3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब आओ 1 2 3, 3 पंखे मिलके एक दिन में कितनी यूनिट निकालेंगे? तो देखो 3 पंखे ना, 3 तो आगे लिख दो। अब एक पंखे का निकाल लो, एक पंखा एक दिन में कितनी यूनिट निकालेगा? पंखा कितने वाट का है? 80 वाट का, और एक दिन में कितना घंटा चलता है? 10 घंटा, बाय में 1000। ये तो एक पंखे का आ गया एक दिन में यूनिट, पंखे तो 3 है, तो तीनों का चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तीनों पंखे मिलके एक दिन में कितनी यूनिट निकालेंगे? यहां से ये आ जाएगा 2.4। ठीक है, वैसे कर भी सकते हो, 1 0 से 1 0 खत्म, ये से ये खत्म, 8 से 24, 24 भाग में 10, 2.4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब आओ रेफ्रिजरेटर पे। रेफ्रिजरेटर हर दिन 8 घंटे चलता है, तो एक दिन में ये कितनी यूनिट निकालेगा? कितने वाट का? 300 वाट का, और एक दिन में कितने घंटे चलता है? 8 घंटे, बाय में 1000 कर दो, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 8 24, 24 भाग में 10, 2.4 यूनिट्स पर डे। लैपटॉप की बारी आई। लैपटॉप कितने वाट का? 65 वाट का, हर दिन 10 घंटे चलता है, तो ये एक दिन में कितनी यूनिट्स निकालेगा? वाट 65 वाट इंटू में आवर, एक दिन में कितने घंटे चलता है? 10, बाय में 1000। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, तो ये आ गया 0.65, 0.65 यूनिट्स पर डे। तो अब देखो इन सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का मिला के इन 1 डे नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आएंगे? कितनी? 4 प्लस 0.8, ऐड कर दो ना इनको, प्लस 0.15 प्लस 0.3 प्लस 2.4 प्लस 2.4
प्लस 0.65 ऐड कर दो सिंपली। तो 5 और 5 10, 1, 8 1 9 और 1 10, 3 13, 4 17, 4 21 और 6 27, 2, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। तो ये आ गई 10.7। 10.7 यूनिट्स निकलेंगी टोटल एक दिन में, इन सभी का मिला के, इन सभी के द्वारा, इन सभी के द्वारा नहीं, एक तरह से मतलब इन सभी के द्वारा मिलके, सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के द्वारा मिलके एक दिन में 10.7 यूनिट्स निकलेंगे। ठीक है, तो हमें तो महीना चाहिए, मार्च महीने में कितने निकलेंगे। मार्च महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी निकलेंगी, मतलब जो कि फाइनली वो इलेक्ट्रिक मीटर बताएगा कि इस महीने में इस घर ने इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स निकाली। तो 31 की 10.7 से गुणा कर दो, क्योंकि एक दिन में हर दिन में इतनी यूनिट निकल रही हैं। तो मार्च महीना मतलब 31 दिन में कितने निकल जाएंगे, 31 गुणा में 10.7 इतनी यूनिट्स, और यह आ जाएगा 331.7 यूनिट्स। ठीक है, मतलब एक तरह से इन मार्च उस पर्टिकुलर घर ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है, 331.7 kWh इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है। ठीक है, उस घर ने उस मार्च महीने में। और गवर्नमेंट ने क्या तय कर रखा है, 1 यूनिट 5 रुपए की, 1 यूनिट निकलती है तो 5 रुपए चार्ज करो। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ जाएगा, मार्च महीने में कितनी टोटल यूनिट निकली, 331.7, और 1 यूनिट पे गवर्नमेंट 5 रुपए चार्ज करती है, तो 331.7 गुणा में 5, इतने रुपए बिल आ जाएगा मार्च महीने का उस घर का। तो ये आ जाएगा 1658.5 इतने रुपए, मतलब नियरली 1600 से 8 रुपए। ठीक है, कुछ ऐसा ही आता ना हमारे घरों का बिल, 1500-1600 रुपीज के नज़दीक। वैसे किसी किसी का तो महीने का 3000 रुपया जाता है, जिस घर में एसी वगैरह ज़्यादा लगे हुए हों, एसी का यूज ज़्यादा करते हों गर्मियों में। ठीक है, लेकिन नॉर्मल घरों में कुछ इतना इसी के आसपास बिल आता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।